तुम्हें लगता है एनर्जी वॉर्स सिर्फ ऑयल फील्ड्स पर लड़ी जाती हैं? गलत। असली लड़ाई वहां होती है जहां जनता नहीं देखती। रिएक्टर हॉल्स में, प्लाज्मा चेंबर्स में, फ्यूल साइकिल डायग्राम्स में। आज दुनिया दो चीजों पर टिकी है, एनर्जी डिपेंडेंस और एनर्जी कोअर्शन। लेकिन इंडिया एक अलग रास्ता बना रहा है। एक तरफ फ्यूजन रिसर्च, दूसरी तरफ थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूचर। और अगर ये दोनों ट्रैक स्केल हो गए तो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स की लैंग्वेज बदल सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। यहां एक बात साफ समझो, SST1 और थोरियम रिएक्टर एक ही चीज नहीं है। SST एक फ्यूजन रिसर्च है, थोरियम इंडिया की लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, भारत को ऐसा एनर्जी बेस देना जो इंपोर्ट शॉक, फ्यूल प्रेशर और रिसोर्स पॉलिटिक्स से कम प्रभावित हो। DAE के 3 स्टेज प्रोग्राम में स्पेंट फ्यूल को रिप्रोसेस करके रीयूज करने की फिलॉसफी है, और यही क्लोज्ड फ्यूल साइकिल भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का कोर है। SST1 कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं है। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च के पास 2 ऑपरेशनल टोकामैक्स हैं, आडिटिया और SST1। और SST एक मीडियम साइज सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। IPR के अनुसार इसका मेजर रेडियस 1.1 मीटर है, माइनर रेडियस 0.2 मीटर है। टोरॉयडल मैग्नेटिक फील्ड रूटीन ऑपरेशन में 1.5 टेस्ला तक जाता है, और प्लाज्मा करंट अप टू 100 किलो एम्पियर विद 450 मिलीसेकेंड पल्सेस अचीव किया गया है। मतलब क्या हुआ, यह लैब टॉय नहीं है, यह फ्यूजन प्लाज्मा को कंट्रोल करने की रियल इंजीनियरिंग है। और 2026 में IPR की रिपोर्टिंग ने SST1 अपग्रेड्स और कूलडाउन ऑपरेशंस के बाद सुपर कंडक्टिंग टोरॉयडल फील्ड कॉइल चार्जिंग अप टू 3 टेस्ला तक का माइलस्टोन भी बताया। फ्यूजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उस काइंड ऑफ एनर्जी प्रॉमिस करता है जिसमें फ्यूल प्रेशर कम हो सकता है, कार्बन एमिशंस बेहद लो हो सकते हैं और आउटपुट ह्यूज हो सकती है। लेकिन एक हार्ड ट्रुथ भी है, फ्यूजन ईजी नहीं है। प्लाज्मा अनस्टेबल होता है, मैग्नेटिक कन्फिनमेंट डेलिकेट होता है, और स्टेडी स्टेट कंट्रोल टेक्निकली ब्रूटल है। यही वजह है कि SST1 स्ट्रैटेजिक है। यह प्रॉमिस नहीं, प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी है। अब दूसरी कहानी, थोरियम। IAEA के अनुसार इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है, और यही वो लाइन है जिसने डेकेड से इंडियन न्यूक्लियर इमेजिनेशन को फ्यूल किया है। थोरियम खुद फिसाइल नहीं है, लेकिन ट्रांसम्यूशन के थ्रू यह U233 जैसी फ्यूल साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। DAE के 2026 अपडेट के मुताबिक कल्पाक्कम में इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी अटेन की, और DAE ने स्पष्ट कहा कि थोरियम 232 ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू थर्ड स्टेज फ्यूल U233 बनाएगा। भारत का न्यूक्लियर प्लान सिंपल नहीं है, यह 3 स्टेज जर्नी है। फर्स्ट स्टेज, यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स। सेकेंड स्टेज, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। थर्ड स्टेज, थोरियम यूटिलाइजेशन। और यही स्टेज बाय स्टेज लॉजिक इंडिया को अलग बनाता है। DAE बार बार कहता रहा है कि स्पेंट फ्यूल वेस्ट नहीं, वेल्थ है। रीप्रोसेस टू रीयूज फिलॉसफी के साथ क्लोज्ड फ्यूल साइकिल को इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का कोर माना गया है। थोरियम स्टोरी का प्रैक्टिकल फेस है, एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी AHWR। बारक के अनुसार AHWR एक 300 मेगावाट वी वर्टिकल प्रेशर ट्यूब रिएक्टर है, लाइट वाटर कूल्ड, हेवी वाटर मॉडरेटेड, पैसिव सेफ्टी फीचर्स के साथ, और इसे थोरियम यूटिलाइजेशन के कमर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और एक और डिटेल इंटरेस्टिंग है, AHWR प्रोसेस स्टीम और वेस्ट हीट से डीसैलिनेटेड वाटर भी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब यह सिर्फ बिजली नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी भी है। अब असली सवाल यह है, इससे जियोपॉलिटिक्स क्यों बदलती है? क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी इश्यू नहीं होती, यह बार्गेनिंग पावर इश्यू होती है। जिस देश को फ्यूल इंपोर्ट करना पड़े, उसकी पॉलिसी रूम छोटा हो जाता है, और जिस देश के पास स्केलेबल डोमेस्टिक ऑप्शंस हों, उसका स्ट्रेटेजिक लेवरेज बढ़ जाता है। इंडिया की कहानी यही है, फ्यूजन रिसर्च इन वन लेन, थोरियम फ्यूल साइकिल इन द अदर। दोनों मिलकर एनर्जी कोर्सिशन की ताकत कम कर सकते हैं, लेकिन यहां एक जरूरी बात है, यह सब मैजिक नहीं है। फ्यूजन अभी भी हार्ड साइंस है,
थोरियम अभी भी लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट चैलेंज है। स्केलिंग, कॉस्ट, रेगुलेशन, मटेरियल्स सब कठिन है। इसलिए सीरियस डॉक्यूमेंट्री वही होती है जो सपना भी दिखाए और सीमा भी बताए। 2025 और 2026 में इंडिया की फ्यूजन न्यूक्लियर इकोसिस्टम ने रियल मोमेंटम दिखाया। आईपीआर की 2025 न्यूज़लेटर के अनुसार इंडिया फ्यूजन डे आइटर ऑर्गेनाइजेशन में मनाया गया, जहां इंडियन कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किया गया। और 2026 में SST1 अपग्रेड्स, 3 टेस्ला कॉइल चार्जिंग और PFBR फर्स्ट क्रिटिकलिटी, ये सब सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। ये सिग्नल है कि इंडिया नाउ टॉकिंग नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी बट अबाउट ऑपरेशनल मैच्योरिटी। तो कंक्लूजन क्या है? इंडिया ने अभी एनर्जी वॉर्स खत्म नहीं किए, लेकिन उसने कुछ बहुत बड़ा किया है। उसने अपने लिए 2 अलग मगर कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते खोल दिए हैं। एक रास्ता फ्यूजन का, एक रास्ता थोरियम का। एक तरफ प्लाज्मा फिजिक्स, दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल सॉवरेंटी। और जब कोई देश अपने एनर्जी फ्यूचर पर इतना लॉन्ग टर्म खेल खेलता है, तो वह सिर्फ बिजली नहीं बना रहा होता, वह बार्गेनिंग पावर बना रहा होता है, स्टेबिलिटी बना रहा होता है, इंडिपेंडेंस बना रहा होता है। यही इंडिया का रियल मूव है, नारे नहीं, रोड मैप। और शायद यही उस फ्यूचर की शुरुआत है जहां एनर्जी कोएर्शन का एरा धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा।